समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। आज के इस कड़ी में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बनने के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। क्या आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बनने का सपना देख रहे हैं और आप इसके प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं कि सीए कैसे बने और सीए बनने के लिए कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं सुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। हमारे आज के इस इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आज हम अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे कि सीए क्या होता है, इसका कोर्स कहाँ से करें, पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना चाहिए, सीए के कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सीए की पढ़ाई कितने लेवल में होती है, सीए की पढ़ाई कितने वर्ष की होती है, सीए करने के बाद कहाँ जॉब मिलेगी और एक सीए की सैलरी कितनी होती है। पर सबसे पहले यहाँ बात ये आती है कि सीए बनना क्यों है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो हमें अपने सराउंडिंग और सोसाइटी की नीड्स को समझना होगा। किसी प्रोफेशनल को चूज़ करने में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड और इसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। जब आप ये एनालाइज कर लेते हैं तो आप फुल डेडिकेशन के साथ इसमें लग जाएंगे। सबसे पहले अपने एकेडमिक बेस को एनालाइज करें और अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जांच लें। अब आपके मन में बहुत से क्वेश्चन घूम रहे होंगे, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। सीए के बारे में फुल डिटेल्स एंड और भी बहुत कुछ इसके बारे में बताएंगे, जिससे आप आसानी से अपने सीए बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स, कैलकुलेशन, बैलेंस शीट, रिटर्न फिलिंग, जीएसटी आदि में है तो आपको 12th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए। यह आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए के करियर गोल को अचीव करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि सीए बनना बहुत से कॉमर्स स्टूडेंट्स का सपना होता है। जब कोई स्टूडेंट सीए की पढ़ाई कर रहा होता है तभी से ही वो अर्निंग कंडीशन में आ जाता है और किसी फर्म के साथ जुड़कर इनकम जनरेट करने लगता है। और जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तब बेहतरीन सैलरी के साथ साथ कैंडिडेट को करियर भी ब्राइट हो जाता है। वहीं अगर आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने खुद का फर्म स्टार्ट कर अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं, दूसरों को भी जॉब दे सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में हमारे स्टूडियो में आए हुए खास मेहमानों से डिस्कस करेंगे। आज के हमारे पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर राजेश गुप्ता जी। आप सूरज मॉडल स्कूल एंड ग्रीन गोल्डन मॉडल स्कूल के अध्यक्ष हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 32 वर्ष का अनुभव है। आप फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल के प्रेसिडेंट हैं। आपने अपने इस कार्यकाल में हज़ारों स्टूडेंट का मार्गदर्शन किया। आपके सानिध्य में बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने करियर में ऊंचे मुकाम पाए हैं। शिक्षा और शिक्षक के क्षेत्र में आपने बहुत से सराहनीय कार्य किए हैं। इसके लिए आपको समय समय पर कई संस्थाओं द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप लगातार स्टूडेंट, खास तौर पर अंडर प्रीवियस स्टूडेंट को मोटिवेट करते आए हैं। आप NISA नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एयरलाइंस के सदस्य हैं, टैब बडी का हिस्सा रहे हैं। आप सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के भी मेंबर हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। हमारे अगले पैनलिस्ट मिस्टर हरीश चावला जी हैं, जो न्यू सैनिक इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 35 सालों का अनुभव है। आपका शिक्षा के साथ साथ सोशल फील्ड में भी काफ़ी योगदान रहता है। आप सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। आपको अलग अलग फील्ड से रिलेटेड संस्थाओं से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपका सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली विचार गोष्ठी में भी सराहनीय रहा है। आज आपको हमारे बीच पाकर बहुत खुशी हो रही है, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। आप दोनों का आज के प्रोग्राम में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम अपने चैनल के माध्यम से करियर की ऊंची उड़ान वाले एक और टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में चर्चा करने के लिए हमारे चैनल पर आमंत्रित मेहमानों का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ।
अब मैं अपने पहले पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि आप कृपया हमारे दर्शकों को सीए बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें। नमस्कार दिव्या जी, आपका सुभारती टीवी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस अभिनंदन और स्वागत के लिए। आज का टॉपिक उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अहम है जिनका सपना चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बनना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीए क्या है। तो सीए का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल एडवाइस देना, टैक्स रिलेटेड काम करना, कंपनी का ऑडिट जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड काम करना होता है। सीए भारत में सबसे अधिक डिमांड वाले कोर्सेज में से एक है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट प्रोफेशन माना जाता है। इस फील्ड में काम करने वाले कैंडिडेट्स को काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है। दोस्तों, इन कोर्स की मार्केट में डिमांड नेवर एंडिंग मीन्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इस पोस्ट पर काम करने वाले कैंडिडेट्स को काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है। ये एक ऐसा कोर्स है जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इसके बारे में वही लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जिनको अकाउंट से जुड़े हुए सब्जेक्ट को पढ़ने और उसके अंडर आने वाले वर्क को करने में मज़ा आता है। भारत में सीए की स्टडी सिर्फ ICAI अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ही होती है। सबसे पहले सीए की स्टडी के लिए ICAI से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आप सीए की पढ़ाई कर सकते हैं। यानी भारत में सीए की स्टडी के लिए एकमात्र इंस्टीट्यूट ICAI ही है। आप ICAI के ऑफिशियल वेबसाइट www.ICAI ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा कर स्टडी कर सकते हैं। सीए बनने के लिए अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो सीए की पढ़ाई के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला फाउंडेशन रूट के तहत और सेकंड डायरेक्ट एंट्री रूट के माध्यम से। सीए फाउंडेशन रूट के कोर्स में एंट्री के सबसे पहला स्टेप होता है। इसके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन 10th पास होना चाहिए। 10th पास करने के बाद आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 4 महीने का स्टडी रीड कंप्लीट करना होता है, जिसके बाद आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखती है कि सीए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा आप तभी दे सकते हैं जब आप 12th के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हों या पास कर चुके हों। अब बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में। जैसा कि नाम से ही ये क्लियर है कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसके तहत सीए कोर्स में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट के माध्यम से अगर आप सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको पहले लेवल 1 यानी सीए फाउंडेशन में अपीयर नहीं होना पड़ता है, इसलिए आपको डायरेक्ट एंट्री रूट कहा जाता है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया फिक्स किया गया है उसके लिए बीकॉम में 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या किसी अदर सब्जेक्ट में 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, या फिर वह सब्जेक्ट जिसने ICAI के द्वारा इंटरमीडिएट लेवल पास कर रखा हो। इन सभी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से सीए के कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड सक्सेस। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड करियर के बारे में सब कुछ बताया। आपके माध्यम से जाना कि सीए का मतलब क्या है, इस कोर्स को कौन कर सकता है, सीए में एडमिशन का प्रोसेस क्या है इत्यादि के बारे में जाना, जो कि न्यू कैंडिडेट्स जिनका सपना सीए बनना है उनके लिए ये ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। अब मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस कोर्स के बारे में हमारे दर्शकों को और अधिक जानकारी देकर उनका मार्गदर्शन करें। नमस्कार, धन्यवाद दिव्या पांडे जी आपके अभिनंदन और स्वागत के लिए। साथ ही साथ सुभारती टीम और उनकी कास्टिंग टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे साथी पैनलिस्ट ने दर्शकों को बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। अब मैं इसी सीक्वेंस में आगे बताऊंगा कि सीए की स्टडी कितने लेवल में होती है। दोस्तों, सीए की स्टडी 3 लेवल्स में होती है। फर्स्ट सीए फाउंडेशन, सेकंड सीए इंटरमीडिएट एंड थर्ड सीए फाइनल। सबसे पहले हम जानेंगे
सीए फर्स्ट लेवल यानी सीए फाउंडेशन के बारे में। यह सीए कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। सीए फाउंडेशन लेवल में 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर्स डिस्क्रिप्टिव एंड 2 पेपर्स ऑब्जेक्टिव। इसमें पास होने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% मार्क्स और एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसके एग्ज़ाम में हर साल एग्ज़ाम ये 2 बार होते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम मई मंथ में और सेकंड एग्ज़ाम नवंबर मंथ में। आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड लेवल के बारे में। इसे सीए इंटरमीडिएट लेवल भी कहा जाता है। सीए फाउंडेशन लेवल क्लियर करने के बाद आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको 8 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना होता है। इसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं जो 2 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। दोनों ग्रुप्स में 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इनको भी क्वालिफाई करने के लिए वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो सीए फाउंडेशन के लिए होते हैं, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% मार्क्स और एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। जब आप सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट और सेकंड ग्रुप क्लियर कर लेते हैं तो आप आर्टिकलशिप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो पूरे सीए कोर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यहीं से आपकी फ्यूचर की फाउंडेशन तैयार होती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि सीए आर्टिकलशिप करने के लिए एनरोल करने से पहले सीए इंटरमीडिएट लेवल का फर्स्ट और सेकंड ग्रुप क्लियर करना होता है। साथ ही 4 वीक्स का इंटीग्रेटेड एसआईटी और सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम को भी कंप्लीट करना होता है। तभी आप 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि आर्टिकलशिप के लिए एनरोल कर सकते हैं। सीए की पढ़ाई का सबसे डिफ़िकल्ट यही स्टेज होता है, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट सही से हार्ड वर्क करता है तो उसके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। यह ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए आप सीए के किसी भी फर्म से कर सकते हैं, लेकिन फर्म सेलेक्ट करने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको लर्निंग के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल मिले, क्योंकि आपका फ्यूचर आपकी ट्रेनिंग पर बेस रहता है। यदि आप 2.5 ईयर की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका सीए के ऑल 3 स्टेप्स यानी कि सीए फाइनल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सीए फाइनल में 8 पेपर्स होते हैं जो कि 4-4 की संख्या में 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। यहाँ भी पास क्राइटेरिया वही है, यानी कि एवरी सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% मार्क्स और एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप पास हो पाएंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखना होगा कि फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले कैंडिडेट को 4 वीक्स एडवांस आईटी और सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम को भी कंप्लीट करना होता है। आप अपनी आर्टिकलशिप अपने फाइनल में बोथ ग्रुप्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं ICAI के मेंबर बनने के लिए। इट मीन्स आप फाइनली एक ग्रेट चार्टर्ड अकाउंटेंट CA बन जाते हैं। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, सीए की पढ़ाई वही कर सकता है जिसका पेशेंस लेवल हाई हो, डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि यह भारत के सबसे प्रेस्टिजियस कोर्सेज में से एक है। क्योंकि किसी भी कंपनी की पूरी अकाउंट बैलेंस शीट स्टेटमेंट एक सीए के पास होती है, अतः उसको हर तरह की ट्रेनिंग से गुजरना होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को सीए कैसे बने के बारे में कंप्लीट जानकारी दी। अब बारी है हमारे उन दर्शकों की जो फ़ोन लाइन के माध्यम से हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से अपनी क्वेरीज क्लियर करना चाहते हैं और हमारे एक्सपर्ट उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उनके जिज्ञासा को शांत करेंगे। इसी के साथ हमारे फ़ोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम शेखर है, मैं लक्ष्मीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि सीए पूरा करने के लिए कितना समय लगता है? देखिए शेखर, सीए बनने की अवधि अलग अलग होती है। आम तौर पर इसमें सीए फाउंडेशन कोर्स 4 to 6 मंथ, सीए इंटरमीडिएट कोर्स 8 to 9 मंथ्स, मिनिमम 2.5 to 3 इयर्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग और सीए फाइनल कोर्स 10 to 12 मंथ्स पूरा करना शामिल है। इसमें समय में कोई कैंडिडेट अपनी सीए की स्टडी कंप्लीट कर सकता है। अगर आप 12th के बाद सीए का कोर्स करते हैं तो आपको 4 से 5 साल का टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप इस कोर्स को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद करते हैं तो आपको इसमें 3 इयर्स का टाइम लग सकता है। दिस इज योर लर्निंग एज एंड यू आर मच कैपेबल टू अचीव एनी टाइप ऑफ गोल, सो गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शेखर और हमारे दर्शकों को सीए
कितने साल की पढ़ाई होती है के बारे में डिटेल्स में बताया। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश वर्मा है। मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि सीए का फाउंडेशन एग्ज़ाम क्या होता है? देखिए मुकेश जी, सीए बनने के लिए आपको 10th या 12th पास करने के बाद सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर्ड कराना होगा। आपको बता दें, सीए फाउंडेशन को पहले सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस समय इसे सीए फाउंडेशन ही कहा जाता है। इस एग्ज़ाम के लिए आप 10th के बाद रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन इसका एग्ज़ाम आप 12th पास करने के बाद ही दे पाएंगे। सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम साल में 2 बार मई और नवंबर के महीने में होता है। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्रैल एंड अक्टूबर के मंथ में भरा जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। फाउंडेशन एग्ज़ाम में कुल 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें 2 सब्जेक्टिव एंड 2 ऑब्जेक्टिव। यह एग्ज़ाम 400 मार्क्स का होता है। फाउंडेशन एग्ज़ाम में पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क्स यानी 400 में से 200 नंबर लाना अनिवार्य है। साथ में हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कैरियर ओरिएंटेड कोर्स का सिलेक्शन करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। जी हाँ दोस्तों, सीए करने से पहले आपको सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आपका मार्गदर्शन हमारे व्यूअर्स के करियर पाथ में टॉर्च बैरियर का काम करेगा। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष भार्गव है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि सीए कोर्स के लिए एज लिमिट क्या होती है? धन्यवाद मनीष, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीए परीक्षा को पास करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। यदि आपने 12th पास आउट कर लिया है तो आप किसी भी एज में फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि आप मिनिमम 55% मार्क्स के साथ बीकॉम ग्रेजुएट हैं या मिनिमम 60% मार्क्स के साथ नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आप किसी भी एज में इंटरमीडिएट कोर्स के लिए डायरेक्ट नॉमिनेशन करा सकते हैं। जैसे कि इसके बारे में पहले डिस्कशन में पूरे डिटेल्स में बताया जा चुका है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ स्टडी स्टार्ट कर दें। ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे दर्शकों को ग्रीट करने का तरीका बहुत खास था। आपकी इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक दर्शक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की, फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनालिका राजपूत है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सीए करने के बाद सरकारी नौकरी के अवसर होते हैं? हाँ बिल्कुल सोनालिका जी, सीए बनने के बाद गवर्नमेंट जॉब की कई बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सीए होने के बाद अगर आप इंडिया में कैरियर के रूप में इसको देखते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। आज के समय में आपको मैक्सिमम इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएंगे जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सीए बनने के बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी एरिया में वर्क कर सकते हैं। सीए बनने के बाद आप बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज, टैक्स मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल सर्विस, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, अकाउंटिंग के जॉब में हाई पे स्केल पर आप अपना कैरियर इजीली बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सोनालिका और हमारे दर्शकों को सीए करने के बाद गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की संभावना के बारे में बताया। अब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम नवदीप है। मैं रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि सीए की 1 मंथ की सैलरी कितनी होती है? धन्यवाद नवदीप, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि सीए का काम फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस अकाउंटिंग, बैंक ऑडिट, टैक्स प्लानिंग से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर बात किसी सीए की सैलरी की जाए तो ये पूरी तरह से उनका वर्किंग और उनका एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अगर आप सीए के फील्ड में
फ्रेशर हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली ₹70,000 पर मंथ के आसपास तक की सैलरी मिल सकती है। लेकिन समय बीतने के साथ जब आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपकी सैलरी मोर देन 3 लाख तक भी जा सकती है। इसके अलावा अब्रॉड में काम कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की एनुअल इनकम अप्रोक्सीमेटली ₹70 लाख टू 85 लाख तक हो सकती है। और आप जैसे जैसे इस फील्ड में ओल्ड या कहें बहुत ही एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपकी इनकम उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। अपनी एबिलिटी को चेक करें और बेटर अर्निंग का अपना सपना पूरा करें। बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि अगर वो इस करियर को ऑप्ट करते हैं तो उन्हें अप्रॉक्स कितनी सैलरी मिलने के चांसेस हैं। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम आकाश है और मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि सीए करियर के रूप में क्यों चुनना चाहिए। आकाश जी, आपका प्रश्न सबसे हटकर और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब आप अपना कैरियर सेलेक्ट कर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हाईली एस्टीम्ड और डिमांड वाले प्रोफेशन हैं। सीए के पास पब्लिक अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस से लेकर फाइनेंशियल काउंसलिंग तक के कई कैरियर ऑप्शंस होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास स्मॉल बिजनेस से लेकर इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ तक डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी होता है, जैसे कि टैक्स रिटर्न, कंपनी के जीएसटी, बिजनेस अकाउंट और बैलेंस शीट को तैयार करना। आपको बता दें, प्रत्येक कंपनी एंड इंडस्ट्री को अपने फाइनेंशियल डिटेल्स को बेटर मैनर से मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप किसी कंपनी में सीए के पोस्ट पर काम करते हैं तब आपकी यह रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कंपनी के जीएसटी तथा बैलेंस शीट को हमेशा रेडी रखें। आप अपने क्लाइंट के टैक्स को सही समय पर भरें और उसके टैक्स रिटर्न को भी सही टाइम पर अप्लाई करें। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए एक्सीलेंट कैरियर ऑप्शंस में सबसे ऊपर आता है। इसलिए सीए के फील्ड में कैरियर बनाना एक बेस्ट ऑप्शन है। शायद आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि सीए के कोर्स को अपने कैरियर ऑप्शन के लिए क्यों चुना जाए। सो बी रेडी टू अचीव योर गोल। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आप सभी दर्शकों ने इस प्रोग्राम से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त की होगी। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पहले के एपिसोड में हमने बात करी थी करियर इन बैंकिंग के बारे में। आज एक और नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है हमारा करियर इन चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। तो हमारे साथ स्कूल में मौजूद हैं कुछ स्टूडेंट, इनसे हम करियर के बारे में जानेंगे कि सीए में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एज अ करियर फ्यूचर क्या है इसका, हम स्टूडेंट से जानेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम? वैष्णवी। वैष्णवी, मैं जानना चाहूँगी कि जो सीए है इसे एज अ करियर फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? सीए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करियर है इंडिया में, स्पेशली इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इज़ नॉट ए ईजी जर्नी, बट इसको जब आप एक बार परस्यू कर लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। मतलब अगर आप इंडिया की बात करें तो सीए की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वास्ट अमाउंट में डिमांड है। आप इसे एज अ फ्यूचर कैसे देखते हैं? इससे मतलब हमारा फ्यूचर ब्राइट ही हो जाता है अगर हम एक बार सीए बन जाए। सीए बन के हमारा पैकेज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हर कंपनी को सीए की ज़रूरत पड़ती है अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, और अपना जो टैक्स देना होता है वो भी उनका सीए ही बताता है, सीए कैलकुलेट करके बताता है। आपका नाम क्या है? सक्षम। सक्षम, जैसे कि अभी हम सीए की बात कर रहे हैं, तो आपके नज़रिए से जो सीए बनना है, मतलब क्या स्ट्रीम हमें लेनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना चाहिए इसके लिए? सीए के लिए बेसिकली हमें कॉमर्स ही ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पे ज़्यादातर बेसिकली अकाउंट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीए में भी हमें वही करना होता है ज़्यादा। बात कर रहे हैं सीए की, तो सीए क्या है, मतलब क्या होता है ये? सीए अकाउंट्स मैनेज करता है और टैक्स बचाता है बेसिकली। इसके
जो स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी। सीए बनने के लिए क्या क्या जो स्टेप्स होते हैं वो? सीए बनने के लिए स्टेप होता है, पहले हमें मतलब मिनिमम 60% इन मतलब 12th चाहिए होता है विद कॉमर्स, और फिर CUET का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। अगर CUET का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो हमें मतलब एक तरीके से एंट्रेंस टेस्ट होता है CUET, फिर 16 पेपर होते हैं। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो जो होता है उनका 16 पेपर होते हैं, और 16 पेपर हमको एक बार देने होते हैं, और जब 16 पेपर जब पूरे हो जाते हैं क्लियर तो हम CA बन जाते हैं। जैसे कि लेवल्स की बात करी, आपका इसमें क्या कहना है? मैम इन टोटल CA एक बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली हर एक कॉमर्स का स्टूडेंट CA ही परस्यू करना चाहता है। सो कमिंग ऑन द पॉइंट, CA के बेसिकली थ्री स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इंटर, उसके बाद इंटर्नशिप्स एंड देन फाइनल। इसमें जो इसके आगे जो ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस, वो कितने हैं? अनलिमिटेड एक्चुअली। आफ्टर परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक स्टूडेंट के पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाता है कंपनीज़ में, और जहाँ तक हमने देखा है अगर कोई टैलेंटेड CA हो तो उसको पार्टनरशिप भी मिल जाती है कंपनी के अंदर। स्कूल आपको किस तरीके से सपोर्ट करता है इसमें? हम स्कूल हमारे लिए बहुत वेबिनार्स, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाता है, और CA सर्टिफाइड CAs और स्पेशल गेस्ट्स को इनवाइट करता है हमारी नॉलेज के लिए। जैसे कि स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल किस तरीके से सपोर्ट करता है? स्कूल जैसे कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे CA को बुलाता है जो आगे बहुत अच्छी कंपनी में रह चुके हैं, तो इससे क्या होता है बच्चों को मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है, उनको ज़्यादा पता चलता है CA के करियर के बारे में। काफ़ी लोग होते हैं जो मूवीज़ वगैरह से इंस्पायर्ड होते हैं, तो आप भी ऐसी कोई वेब सीरीज़ या मूवीज़ वगैरह देखते हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं CA बनने के लिए? जैसे कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मूवी से इंस्पायर्ड हों, लेकिन कुछ लोग होते हैं। जैसे अमेज़ॉन पे एक सीरीज़ थी CA आर्ची मेहता, तो उसके अंदर, और एक अमेज़ॉन पे एक और सीरीज़ थी हाफ CA, तो उसके अंदर बताया जाता है कि कैसे मतलब CA के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, और CA करने के लिए लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मतलब कैसी कैसे सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ती है। अगर उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता तो उनके ऊपर जो सिचुएशन होती है, उनके ऊपर जो उनकी फीलिंग्स होती है उसके बारे में बताया जाता है। एंड इसी से जो स्टूडेंट है वो मोटिवेट भी होते हैं कहीं ना कहीं कि हमें भी मतलब इनकी तरह CA बनना है और ये एग्ज़ाम एक बार क्लियर करना है, या एटलीस्ट ट्राई तो करना ही है। जैसे कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, कौन सा बेटर रहेगा? कॉलेज वैसे दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं CA के एग्ज़ाम में। अगर हमारे CA के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो ऑफ़ कोर्स हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, वरना फिर हमें तो प्राइवेट ही मतलब कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन मतलब अगर हम उसमें देखें कि जो हमारी फ़ीस होगी, फ़ीस वाइज अगर हमें CA के एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हमारी ऑफ़ कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी सैलरी मतलब फ़ीस जो है थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन मतलब प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों में हमें टीचिंग अच्छी मिलेगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ हमें फ़ीस का ही पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो CA बनने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए? CA बेसिकली एक स्टूडेंट को बहुत रिस्पॉन्सिबल, ओबीडियंट होना होता है CA बनने के लिए। बाकी एक CA बनना एक शॉर्ट टर्म वर्ड हो गया, लेकिन बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। बेसिकली उसके अंदर एक स्टूडेंट का अंडर डेवलपमेंट होता है, उसकी पर्सनालिटी चेंज होती है, और उसके बाद में बेसिकली कंपनीज़ के अंदर जाके उसका और बड़ा रोल हो जाता है। तो हमने करियर इन CA के बारे में स्टूडेंट से जाना, उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और आगे इसके बारे में कैसे फ्यूचर जो करियर है वो हमें इसमें बनाना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इसी प्रकार आपकी मैक्सिमम कनेक्टिविटी की अपेक्षा करते हैं। अंत में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि किसी भी व्यूअर्स का इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं।
हमारे काउंसलर आपकी क्वेरी को ज़रूर क्लियर करेंगे। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए कंटिन्यूसली हमारे इस अनबीटेबल इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़े रहें। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं दिव्या पांडे इस प्रोग्राम को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और करियर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शुभारती टीवी। धन्यवाद। जय हिंद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभारती टीवी आपको बताएगा।